नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ पुलिस पांडे। मैं आपके साथ आज ऐसी खबर दिखाएंगे क्योंकि फरीदाबाद में किस तरह से प्रशासन का भय खत्म हो रहा है अपराधियों के अंदर, और इसी के चलते बीते रात में करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में बदमाशों ने यहाँ पे गोली चलाई है, एक परिवार पर जानलेवा हमला की है। आपको सारी चीजें बताएंगे कि पहले थोड़ी सी बच्चों के लेकर बातचीत हुई थी, बच्चों की कहासुनी में कहीं ना कहीं बात इतनी बढ़ गई कि पत्थर ईंट चलने लगे। उसके बाद बदमाश आते हैं, बाहर से बदमाश बुलाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ गोलियां चलाई जाती हैं। परिवार के लोग, ये वही मकान है, यहीं पे एक छोटे से बच्चे को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत इतनी बढ़ गई कि बाहर से लोगों को बुलाना पड़ा और उसके बाद 3-4 गोली चलाई गई है। लेकिन गनीमत यह रहा कि परिवार ने अपने घर में घुसकर जान बचा लिया। इन लोगों से जानेंगे आखिर क्यों हुआ था झगड़ा, क्या पुरानी रंजिश थी, किस लिए झगड़ा होती है। जी नमस्ते। देखो जी, हमारे तो कोई पुरानी रंजिश है नहीं इनसे। ये कहाँ का ये लड़का है, 2 घर छोड़ के वो गंजा हो गया वो आदमी। तो इसने बोला बेटा बाबा गंजे हो गई। तो उसकी लड़की छोटी वाली है, वो जब भी आती है, जब भी लड़ाई करवा के जाती है, हमेशा मतलब सिर्फ उड़वा के जाती है। वो दबंग पर दिखाती है। उसका घर वाला गुंडा है, बदमाशों में रहता है। तो कोई बात नहीं, उसकी लड़की आई यहाँ पे, तो उसने प्यार से तो बोला नहीं, कह रही इस मेरे बाप से बिना भी बोल रहा, गंजा तमीज नहीं है। मेरी बहन ने बोला कोई बात नहीं, तू मेरे पापा से बोल दे, बच्चा है, अब तू बहन अपने घर जा। तो हमारे घर में आके हम पे खूब लड़ी है, मारने को चढ़ गई। कोई बात नहीं, बच्चे की माँ, उसकी बच्चे पत्नी, उसकी बेटी कोई बात, चढ़ गई, चले गया। कल मैं, मेरी बड़ी भाभी और मेरी बड़ी बहन, हम बाजार से आ रहे थे मार्केट से, छज्जे पे खड़े हो गए। हमें क्या पता, ईंट और सबने चप्पल बरसाई। ईंट पहले मार, ईंट से मार, हाँ, चप्पल भी मारी थी, मारे, चप्पल भी मारी थी। कोई बात नहीं, हम पुलिस बुला ली, पुलिस कंप्लेंट कर दी। हम पुलिस आपने बुलाया, उन्होंने बुलाया? हमने बुला ली, हम चले गए, हमने कंप्लेंट कर दी। कोई बात नहीं, अब कंप्लेंट कर दी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला सुबह राजीनामा हो जाएगा। तो हमें क्या पता, उसने कहा कि राजीनामा कर। हाँ, हमने कि सुबह हो जाएगा। अब हमें नहीं पता जी, रात को 1:15 बजे हमारा गेट लगा हुआ था। मैं, मम्मी, पापा और मैं, हम तीनों नीचे थे, पूरी फैमिली छत पे थी। 25-30 तो गुंडे आए जी। 25-30 गुंडे जी, छोटी सी बात को लेकर? हाँ जी, सबके हाथ में रॉड थी। 4 तो उन्होंने फायरिंग की थी। कितने बजे की बात है? 1:15 बजे की। 1:15। हमारे खूब माँ की, मेरे भाई को, मम्मी की, मेरी बहन को खूब गालियां बकी। मम्मी अंदर लटक गई, इस गेट को 4 जने लटक गए, गेट पूरा तोड़ दिया उन्होंने खूब। अभी वीडियो दिखाती, मेरे फोन में है नहीं है। पूरा गेट मत तोड़ने के इरादे करे, टूट जाए तो हम घर में घुस जाएं। और ये छत पे सोए थे, इन्होंने भगा अंदर घर में घुसते तो फिर गोली चलाते, मारते? पूरी 15 मेंबर, प्लानिंग थी पहले से? हाँ जी, 15 मेंबर थे, पूरी फैमिली खत्म कर देते। छत पे सो गए, मैं छत पे भगी आवाज सुन के। मैंने भाई भाभी बहन में सबसे कि तुम भगो, पड़ोसी आएंगे, उनकी कूद के जान बचा, छत पे कूद गए जी मारने को। अगर हमारा गेट खुल जाता, पूरी फैमिली खत्म हो जाती। और अब भी हमें डर है, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ये हमला करेंगे। देखिए, गनीमत रहा कि गेट नहीं खुला, नहीं तो इनके साथ जो अनहोनी होती, जो घटनाएं होती कहीं ना कहीं, उसके बाद पुलिस सिर्फ लीपापोती करती, पुलिस आती और कहीं ना कहीं जो पहले मामला बता रहे कि पहले भी बातचीत हो चुकी थी और मामला शांत करने के लिए पुलिस ने राजीनामा की बात कही, लेकिन बीते रात होते होते गोली चल गई, ईंट पत्थर चले, चप्पल चले। बात इतनी सी थी कि छोटे बच्चे ने मजाक में कुछ कह दिया था पड़ोसी से, इतने ही बात नागवार गुजरता है पड़ोसी को। उसके बाद बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, मारपीट की जाती है, ईंट पत्थर चलाए जाते हैं, चप्पल जूते चलाए जाते हैं, इससे भी बात नहीं बनती है तो गोली तक चलाने की नौबत आ पड़ती है। उसके बाद अब देखें हालात किस तरह से है, एक परिवार कितना भय में है, दहशत में है। जी, वो खाट खड़ी है ना, वो 2 साल हो गई, वो खाट खड़ी है, वो 2 साल हो गई। ये खम्बा ना, ये वाला घर है। बच्चे के पीछे भैंस, हाँ भैंस 2 साल पहले घर में घुस के गुंडे बुलाए, सारे मारे इन्होंने, तेजाब डाल डाल के। किसको मारा, किसको? इनको मारा, सबको, पड़ोसियों को, घर में घुस के। बच्चों की बात की, शुरू से बदमाश है। हाँ जी, ये वो आंटी लगा लो 2 साल में मरी निकली, मर गई वो। सबको दबंग पना दिखाते, ये कहते सबको मरवा दूंगी, सबको मरवा दूंगी, गोली चलवा दूंगी। कानून का डर नहीं है? नहीं डर है बिल्कुल, पूरी गली में दबंग पनाया है इनका। पुलिस तो मेरी मुट्ठी में रहती है, सबको मरवा दूंगी, गोली चलवा दूंगी। देखिए, पुलिस मुट्ठी में रहती है, फरीदाबाद में पुलिस मुट्ठी में रहती है, ये खुद कह रही है, पीड़ित परिवार कह रहा है। पुलिस आखिर कितनी बड़ी कार्रवाई की है और करेगी, ये तो आने वाले समय पता चल पाएगा। लेकिन परिवार जिस तरह से आरोप लगा रहा है पुलिस की कार्रवाई पे, ये भी कहीं ना कहीं लोगों में भय पैदा करता है। और कहीं ना कहीं पुलिस को भी चाहिए कि ऐसा अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई हो कि कहीं ना क्यों अभी ये, अब इन्होंने रात हमला करा, आज भी कर सकते हैं। जब तक 1-2 को मार नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे ये। अब भैया दोनों, आपका कौन सा जमीन बंटवारा हो रहा है, आपको मारेंगे? क्यों मारेंगे? ये मारेंगे, ये गुंडा है,
रात गुंडा है तो गुंडा के लिए पुलिस प्रशासन सरकार बनी है। प्रशासन है, रात में तो कंप्लेंट की थी पुलिस चौकी में, 2 पुलिस वाले यहाँ सोए थे लगा दो। रात में हाँ जी, दोबारा आए थे गुंडे, पुलिस वाली बाइक को देख के वापिस चले गए। हाँ जी, मतलब पुलिस को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमला हो सकता है। हाँ जी, आप देखो गेट के बाद दोबारा भी आए क्या नाम क्या आपका? सुधा। जी सुधा जी, आप भी थे बर्दाश्त में जो? हाँ, अच्छा, तो रात को वो करने के बाद दोबारा भी आए। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरा लड़का था 14 साल का, उसने ये कहा था कि बेनामी बाबा गंजे हो गए, बस ये बात थी। हमने कही कोई नहीं है, बच्चा है, समझा देंगे, आगे से ये गलती नहीं करेगा, बस इसी बात कही। मतलब आपने कह भी दिया कि समझा देंगे, फिर भी मतलब बात समझ पानी पचा नहीं। हाथ भी जोड़ लिया मैंने, कोई बात ना ली, तुम अपने घर जाओ, मैंने कि हम अपने लड़का समझा लेंगे। उसको मारते भी हैं, जब भी कंप्लेंट हो गई फिर भी ईंट चप्पल बरसाई है रात को। पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। आप 7 पड़ोसी इतने बड़े। कोई गोली चलाई थी, सब चुप हो गए, कोई नहीं बोला। कोई ने गेट नहीं, गोली चलाई थी, 25-30 आदमी थे। अब रात को गोली चली। आप भी थे? आप क्या नाम है एक बार आइए एक बार कैमरा दिखाएं, कैमरा के माध्यम से आपको। ये देखिए, नहीं गोली के निशान है नहीं है, ये ईंट के तो निशान देखिए, ईंट का निशान दिखाऊंगा, ये ईंट का निशान है, ये चले हैं। अब आप देख सकते हो, गेट तोड़ दिया होता, देखो नया गेट है, देखो 50 साल का। गेट एक बार दिखा दो भैया, गेट फूटा हुआ सी। ऊपर जाकर देखो, आप ऊपर जाओ, ऊपर देखिए ईंट के तो निशान दिखाई दे रहे हैं, ईंट गेटों पे चले हुए हैं, उसके निशान दिख रहे हैं, लेकिन गोलियों का निशान जिस तरह से कहा जा रहा है, इसके बारे में इसके सबूत अभी किसी तरह से पुलिस की तहकीकात के बाद पता चल पाएगा कि क्या गोली चली थी या नहीं। सब गोली चली, सबने बात सुनी है। फायरिंग ऊपर हुई, आप ऊपर जांच का विषय है बिल्कुल। तो कहीं गोली का खोल वोल तो खोखे वोखे मिले होंगे, पुलिस ने बराबर। हमने गेट नहीं खोला, गुंडे उठा के ले गए, वो खुद ही ले गए, उठा के ले गए। वही तो गोली इनके उसे ले गए, वही ईंटें नहीं ले गए। देखिए कितने बदमाश साथी रहे हैं कि गोली भी चलाते हैं और खोखे अपने जो गोली खोल होता है उससे भी उठा कर लेके चले आते हैं। ऊपर भी दिखाना क्या कुछ, ऊपर क्या खास है? चलो 1 मिनट दिखा देते हैं। चलिए आपको दिखा दीजिए, 10 मिनट का समय था हमारा, तो आइए आपको दिखाते हैं। यही गोली चली थी, आरोप लगाया जा रहा है एक परिवार पे कि उन्होंने बदमाश बुलाकर गोली चलाई थी। अब इसकी सच्चाई कितनी है, सही क्या है, पुलिस तफ्तीश में पता चल पाएगा कि कितनी आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कितनी है, क्योंकि जांच का विषय है। और गोलियां जिस तरह से कही जा रही हैं, आप देखो ईंट, देखो ये, तो ये ईंट के निशान है, गोली का तो गोली ऊपर। अच्छा हवाई फायर फायर 4। देखिए ये वेशवासन है, यहाँ देखिए, यहाँ पूरे टूटे पड़े हैं। ये आगे निशान देखिए, यहाँ पे गेट टूटा हुआ है, ईंट चले हैं, ईंट का तो बिल्कुल साक्ष्य है जी, ईंट के साक्ष्य। हाँ, ईंट उन्हें फेंका था, यहाँ में टॉयलेट करने आई थी, जब उन्हें ईंट फेंका जल्दी से मैंने गेट लगाया था। क्या आगे चोट लगे आपको, सीट फटे हैं? पास के आगे पीछे गली सब कह रहे फायरिंग, 4 फायरिंग हुई, सब लोग मान रहे हैं, सबने। प्रत्यक्षदर्शी कोई कहने वाला है? चलिए कोई हो तो आप बुलाइए एक बार। चलिए देखिए किस तरह से ईंट चले, ईंट के निशान मिल रहे हैं, गोली भी बताई, बोला जा रहा है कि गोली चली है, कि यहाँ पे 4 गोलियां चलाई गई हैं। और बात इतनी बढ़ गई कि जी कोई है, पड़ोसी है कोई आसपास का कोई? भैया मैडम जी एक मिनट बुलाना एक बार। देखिए पड़ोसियों से पूछ लेते हैं कि आखिर सही में गोली चली है या ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा, सच्चाई क्या है। पुलिस जिस तरह से तहकीकात कर रही है, उसके बाद तहकीकात के बाद पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। और पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने एक दूसरे पे गोली की जिस तरह से कांड सामने आ रहा है, ये सच्चाई क्या है? किसी का भी कोई किसी तरह का हताहत नहीं है, ना कोई घायल है। 1 मिनट बस बात करेंगे जी। यहाँ कल बीते रात झगड़ा झेंट हुआ था, मारपीट हुआ था, या ईंट पता चले क्या गोली वोली भी चली थी क्या? गोली चली, गोली चली थी गोली। अच्छा हाँ। कितने बदमाश रहे थे? 10-12 गाड़ी थी, आदमी तो 10-12 गाड़ी थी। हाँ, मोटरसाइकिल अच्छा। मोटरसाइकिल पे। हाँ, छोटी सी बात के लिए गोली चला? हाँ, छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। अच्छा तो क्या गली में लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं है क्या परिवार का? नहीं नहीं। देखिए एक पड़ोसी का साथ कैसा नाता होता है, कैसा रिश्ता होता है, किसका व्यवहार होता है, ये शायद यहीं आप आदर्श नगर में गली नंबर 3 में आएंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि छोटी सी बात, बच्चों की बात को लेकर कहीं ना कहीं इतनी बात बढ़ जाती है कि गोली तक चलाने की नौबत आ जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पड़ोस में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो आए दिन ऐसे बदमाशी करते हैं। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। ऐसे ही खबरों के साथ आप जुड़े रहें और भी आपको खबर दिखाएंगे। नमस्कार।